भ्रष्टाचार की बात हो रही है। हमलोग में नगर परिषद की सीएमओ श्रीमती मंडलोई मैडम ने उन पर 3 बार लोकायुक्त ने एफआईआर की है। हाईकोर्ट ने हटाने के आदेश दिए, दार कलेक्टर ने भी पत्र लिखा आपके विभाग को 2024 में, लेकिन अभी तक मैडम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अभी भी पार्षद धरने पर बैठे हुए, परिषद आपकी। देखिए, वहाँ पर आपसी हमारे पार्षदों की लड़ाई है। मैंने जिलाध्यक्ष जी को बोला और बिठा के समझाएंगे उसको। मंत्री भी 3 बार एफआईआर हुई है भ्रष्टाचार में, लोकायुक्त ने की है सबूतों के साथ, तो आपसी लड़ाई तो हाईकोर्ट ने पत्र भी लिखा है कि उनको हटाया जाए। ऐसा कोई पत्र नहीं है। पत्र मेरे पास नहीं, आप चाहे तो मैं दे दूं। हटाने का पत्र नहीं है हमारे पास। डेट सही बता दूं। धार जिले के धामनोद नगर परिषद की सीएमओ माया मंडलोई पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जारी विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। सीएमओ माया मंडलोई के खिलाफ लोकायुक्त में 3 बार एफआईआर दर्ज होने और हाईकोर्ट द्वारा हटाने के आदेश दिए जाने के दावों के बीच भाजपा के पार्षद दिनांक 13 दिसंबर से पुरानी नगर परिषद के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। इस पूरे मामले पर मीडिया ने नगरीय प्रशासन मंत्री एवं धार जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किए। मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मामला पार्षदों के बीच आपसी खींचतान का है। उन्होंने बताया कि उन्होंने जिलाध्यक्ष को निर्देश दिए हैं कि वे पार्षदों के साथ बैठकर इस विवाद को सुलझाएं। जब माया मंडलोई के खिलाफ लोकायुक्त में दर्ज 3 एफआईआर और हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया तो विजयवर्गीय ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है और उन्हें हटाने संबंधी किसी पत्र की जानकारी नहीं है। इधर अपनी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे वार्ड पार्षद जितेंद्र सोलंकी ने मीडिया के सवाल पर कहा कि लोकायुक्त ने सीएमओ माया मंडलोई कागजों के साथ छिड़खानी कर सकती है, जिसको लेकर प्रमुख सचिव को लेटर लिखा था कि सीएमओ का स्थानांतरण अन्यत्र होना चाहिए। पालन न करने को लेकर हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। हाईकोर्ट के द्वारा भी आदेश जारी होता है कि सीएमओ के खिलाफ कार्यवाही की जाए। एक और जहां देखा जाए तो भाजपा पार्षद अपनी सरकार के खिलाफ लगातार 5 सूत्री मांग पर अड़े हुए हैं, जिससे मामला और गर्माता जा रहा है। आप पूर्व फौजी होकर भाजपा के धामनोद के नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 10 के भाजपा के पार्षद भी हैं और कहीं ना कहीं आज पूरे प्रदेश में भाजपा अपने 2 वर्ष सफलता के विकास कार्यों के मनाने जा रही है आज ही के दिन। और ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आप भाजपा के पार्षद होकर भी आज आप धरने प्रारंभ कर रहे हैं? मैं अभी यहाँ पर बाबा इच्छा पूर्ति के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ और बाबा इच्छा पूर्ति से मैंने प्रार्थना की है कि पूरे धामनोद नगर की इच्छा और मेरी इच्छा पूर्ण हो और नगर परिषद सीएमओ माया मंडलोई का यहाँ से स्थानांतरण कहीं अन्यत्र हो। परेशानी धामनोद की मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज़्यादा है। धामनोद में गंदे पेयजल की सप्लाई कई महीनों से वार्डों में हो रही है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। स्ट्रीट लाइट की समस्या धामनोद में कई जगह कई क्षेत्र अंधकार में है, जिससे चोरी का वातावरण बना रहता है और चोरियां होती रहती है। उसके बाद में निर्माण हमारी निर्माण में बहुत ही ज़्यादा हालत पस्त है। मुख्य मार्ग जर्जर पड़ा हुआ है, वार्डों की हालत ख़राब है, नालियों में गंदगी, कचरों के ढेर, कई समस्याएं ऐसी हैं जो कि हम जिससे परेशान हैं। विगत 4 वर्षों से हमारे सीएमओ अधिकारी यहीं पर है, लेकिन उन समस्याओं का कोई भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। कई बार यहाँ पर धरने प्रदर्शन अलग अलग तरीके से हुए हैं और चूंकि इस बार मैं भी यहाँ पर धरने पे बैठा हूँ, मैंने भी अपने सभी संगठन के सभी पदाधिकारी और सत्ताधीन सभी को मैंने सूचना दी है और कहीं ना कहीं जल्द ही कार्रवाई होगी और धामनोद नगर को सीएमओ माया मंडलोई से मुक्ति मिलेगी। एक और जहां आप विकास कार्यों को निर्माण कार्यों को लेकर धरना दे रहे हैं, वहीं सीएमओ द्वारा कल एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें 27 बिंदुओं की जानकारी दी गई है कि उनके द्वारा पिछले 6 माह में ये नगर के विकास हेतु ये कार्य प्रारंभ किए गए। आप अगर उन सूचियों का गहन निरीक्षण करेंगे तो कई सूचियां जो हैं वो सालों पुरानी है और कुछ 1-2 वर्क आर्डर, जैसे मेरे ही वार्ड का एक वर्क आर्डर जारी किया गया है जिसे 10 तारीख को जारी किया गया है और उसकी तारीख 2 महीने पहले की डाल के उन्होंने हमें प्रेषित किया गया है। अगर आपको इसकी सत्यता की जानकारी लेना हो तो नगर अधिकारी सीएमओ माया मंडलोई से आप उनकी प्राप्ति प्राप्त करें कि उन्होंने ठेकेदार को वह वर्क आर्डर कब दिया है। आपको सत्यता की जांच पता चल जाएगी और उसी से पता चल जाएगा कि ऐसा ही कार्य हमारे साथ कई समय से चला आ रहा है। आपका ये आज से जो धरना आंदोलन किया जा रहा है, ये किस रूप में चलेगा और आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? मैंने ये धरना बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। मैंने नगर के से जन सहयोग मांगा है और मुझे सहयोग मिल भी रहा है। मुझे व्यक्तिगत फ़ोन आए हैं कि भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मैं लगा हुआ हूँ अपने काम में और मैं ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करूँगा। अगर शासन प्रशासन को जगाने के लिए चरणबद्ध मैंने
धरने पे बैठने का निर्णय लिया है, तो चरणबद्ध में आगे जो भी होगा मैं अपने संयम से निर्णय लूंगा। आपका नाम और पद? जितेंद्र सोलंकी फौजी, पार्षद, वार्ड क्रमांक 10, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।